वेलकम टू माय चैनल जे टेट क्रैकर। आज फिर से आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। टेस्ट का ही आज क्वेश्चन हम लिखे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज 3 ये टेस्ट श्रृंखला का ये तीसरा सीरीज है, तीसरा श्रृंखला है टेस्ट का। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हम लिखे हैं यहाँ पर, एक बात मैं बता दूं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाले हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल में सीटेट में ये पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह कुआं सूख गया। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका ऑप्शन आप लोग देखिए और उसका क्वेश्चन बोलिए। पहला ऑप्शन है, पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान को सीमेंट बालू से ढक दिया है। दूसरा है, आसपास के इलाके में बहुत सारा बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल हो गए हैं, इसलिए कुआं सूख गए हैं। इसका उत्तर है केवल सी। ये कह रहा है कि ए नंबर का जो उत्तर है सिर्फ सी नंबर है, बी नंबर केवल ए, सी नंबर केवल ए और सी नंबर केवल बी और डी नंबर ए और बी दोनों। तो हम लोगों ने क्लास जो लिए थे बावली के बारे में और एक कुआं के बारे में जो लिए थे, कुआं कैसे सूखा जा रहा है उसके बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि इसमें सही आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। हम पहले ही बता चुके हैं कि पार्क के आसपास, पेड़ पौधे के आसपास लोग पक्की जगह बना देते हैं, सीमेंट और बालू से उसको ढक देते हैं, जिससे पानी जो होता है बारिश का वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाती है, इसलिए ज़मीन का लेयर जो है वो नीचे हो जाती है। और दूसरा है, आसपास के इलाके में बहुत सारा बोरिंग। दूसरा सूखने का एक और कारण क्या है, बोरिंग बहुत ज़्यादा, हर घर में चापाकल, हर घर में बोरिंग, इसलिए भी पानी सूख जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सीढ़ीदार कुआं बावली या बावड़ी से संबंधित कुछ कथन सत्य है जिसे चुनें। पहला है, जल भंडारण एवं संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था। ये सीढ़ीदार कुआं जो है, इसका ऑप्शन है जल भंडारण एवं संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था। बी नंबर में है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। सी नंबर में उनका निर्माण सिर्फ वर्षा रहित राज्यों में होता है। और डी नंबर में उसमें संदूषित जल होता है। आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। ऑप्शन नंबर बी केवल ए, ऑप्शन नंबर सी केवल डी, ऑप्शन नंबर डी ए और बी। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या है। और आप लोग टोटल बताइएगा, जितना क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन में आपका कितना नंबर सही हुआ, ये टोटल कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और ए, बी, सी। मतलब ये तो पारंपरिक व्यवस्था है। और ये कहाँ पर होते हैं, बावली और बावड़ी? राजस्थान में। राजस्थान में कम बारिश होते हैं, इसलिए यहाँ पर है कि इनका निर्माण सिर्फ वर्षा रहित, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है वहीं पर इसका निर्माण किया जाता है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग, वो जो बावड़ी होता है या बावली होता है, किसी का निजी संपत्ति नहीं होता है, बल्कि पूरे समुदाय का उस पर अधिकार होता है। तीसरा क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा, पिछले भी दो दिन पहले हम इसका क्लास लिए थे, उसी के अनुसार आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही वर्ली स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जानवर पत्तों की हिलने की आवाज़ और घास पर किसी जानवर के चलने की आवाज़ में अंतर कर लेते हैं? आप लोग सही आंसर बताइए। पत्तों से हिलने की आवाज़ और घास पर किसी जानवर की चलने की आवाज़ में अंतर कौन जानवर करते हैं? इसका ऑप्शन है ए गिद्ध, बी रेशम का कीड़ा, सी कुत्ता और डी बाघ। सही आंसर बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन के लिए, रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित कर दिया जाता है।
बी मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, सी मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, डी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर देती है जिससे प्रजनन थम जाती है। यहाँ पर मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित कर दिया जाता है। विकर्षित मतलब हटा देना, विकर्षित कर देना, आकर्षित मतलब खींचना, विकर्षित मतलब हटा देना। तो तेल डालने से तो वो हटा तो नहीं देता है, फेंक तो नहीं देता है, मच्छर उस मतलब तेल से दूर तो नहीं हट जाते हैं, तो इसलिए ये नहीं सही होगा। बी मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तेल देने से मच्छर मरते हैं, लेकिन हो सकता है आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, हो सकता है इससे भी अच्छा हमको ऑप्शन मिल जाए, इसलिए यहाँ पर टिक नहीं लगाना है। ये भी सही है, लेकिन जो सबसे सटीक एक क्वेश्चन आंसर है हम उसको टिक लगाएंगे। सी नंबर देखते हैं क्या है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तेल डालने से मच्छर फंसते नहीं, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर देती है जिससे प्रजनन थम जाती है। ये ऑप्शन जो है सबसे सटीक लग रहा है, क्योंकि इसमें कारण भी दे रहा है कि प्रजनन थम जाती है और फिर मर जाती है, इसलिए प्रजनन थम जाती है। जब मरती है तो क्यों मरती है, ये इसमें कारण दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति वहाँ पर कम हो जाती है। अगर डायरेक्ट अगर देखेंगे, अगर छोटे क्लास के बच्चों को अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए और वो अगर ये सही मारेंगे तो उसका सही हो जाएगा, लेकिन आप लोग टीचर बनने वाले हैं, आप अगर ये क्वेश्चन दे देंगे, आंसर दे देंगे, तो आपका सही नहीं होगा। आपका सही होगा ये, क्योंकि यहाँ पर उसका कारण भी दे रहा है आखिर क्यों मरते हैं मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह समूह में या कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। हम मधुमक्खी तो छत्ते में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है कॉलोनी, मतलब वो एक घर, मतलब छत्ता जो होता है वो एक तरह का गांव हो गया, कॉलोनी हो गया, बस्ती हो गया, उसी को इंडिकेट यहाँ पर किया गया है। तो कौन सा समूह में नहीं रहता है, कौन सा कॉलोनी में मतलब एक साथ नहीं रहता है, तो ऑप्शन है ए चींटी, बी दीमक, सी मकड़ी, डी ततैया या बर्रा। बर्रा कहते हैं बिरनी को, ततैया बिरनी, ततैया और बर्रा दोनों एक ही होता है, ततैया को बिरनी को ही ततैया या बर्रा कहा जाता है। तो इसमें कौन समूह में नहीं रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मकड़ी, जो कि समूह में नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य है। तमिलनाडु से सटा हुआ राज्य कौन कौन है उसके बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है केरल, गुजरात, कर्नाटक। दूसरा बी नंबर है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। सी नंबर है गोवा, कर्नाटक, केरल। डी है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आप लोग इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसको देख लीजिएगा, आपका जो सही होगा केरल। यहाँ पर तमिलनाडु का जब बात आ रहा है तो ये दक्षिण भारत में आते हैं, ये क्षेत्र। तो इसका सही देखिए, यहाँ पर अगर इस तरह से एक मैप टाइप का देखा जाए तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ हो गया कर्नाटक और यहाँ हो गया, ये छोटा रहता है इसमें हम दिखा नहीं पा रहे हैं आप लोग को, ये हो गया कर्नाटक, यहाँ पर हो गया केरल, और ये भाग जो होता है ये तमिलनाडु का भाग है, और यहाँ से ये इधर जो रहता है ये हो जाएगा आंध्रा। तो तमिलनाडु का ये भाग जो है, तो इसके समीप कौन है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गांव के लक्षण। गांव के लक्षण यहाँ पर लिखा हुआ है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, और अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा लक्षण है मकान ज़मीन से 3 से 3.5 फीट ऊंचा होता है। चौथा लक्षण है मकान की छत ढालू होती है। ये सब लक्षण मकान के लक्षण है। और क्वेश्चन, यदि इस गांव में भारी बारिश होती है तो ये गांव किस राज्य में है। इस टाइप का घर कहाँ पर रहता है और वहाँ पर बारिश भी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार, चौथा है असम। इन तीनों राज्य में, राजस्थान में तो बारिश बहुत ही कम होती है, बचा कौन, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। इन तीनों राज्य में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है,
असम में होती है, और असम में जो घर बनते हैं इसी तरह के बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा मतलब चमड़ा पर विविध पैटर्न डिजाइन बने होते हैं। इसका ऑप्शन है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। बी ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। सी है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। और डी है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समूहों में किनकी दृष्टि मतलब दिखाई किसको अधिक दिखाई देती है? दृष्टि, नज़रिया। दृष्टि श्रेष्ठ होती है और मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। आप लोग सही से आंसर बताइए। पहले ही क्लास में बता चुके थे, पक्षियों की आँख, पक्षियों जो है वो क्या करते हैं? मनुष्य से 4 गुना अधिक देखते हैं। तो पक्षी का समूह कौन है? ये है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर शेर परियोजना किस राज्य में है? इसका ऑप्शन है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये गुजरात में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा अगला है, पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बकरी के बाल से, बाघ के बाल से, भेड़ के बाल से, इनमें से कोई नहीं। आप लोग सही से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बकरी के बाल से। अगला, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए कलमकारी और चंदेरी, ऑप्शन नंबर बी कलमकारी और कंथा, सी पोचमपल्ली और कलमकारी, डी पोचमपल्ली और कांजीवरम। सही ऑप्शन आप लोग बताइए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोचमपल्ली और कलमकारी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे देश के किस राज्य के अधिकांश लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन है गोवा, बी जम्मू कश्मीर, सी बिहार, डी मिजोरम। आप लोग इससे पता कर सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन है ये समुद्र के किनारे कौन सा है। इससे भी आप लोग अंदाज़ा लग सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। लास्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर देना है। हांगकांग में सांपों से बने पकवान को क्या कहा जाता है? हांगकांग में सांपों से एक डिश तैयार होता है, उस डिश का क्या नाम है? ये आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम जितना भी पढ़ा रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं मैं आशा करता हूँ इसका आप लोग 100% मतलब 15 में 15 क्वेश्चन जरूर हल करेंगे। और आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।